जी नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे पोलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में और क्लास 9 की प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 और P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो ये जो हम अभी 1 नंबर जो सॉल्व करने वाले हैं एंड तक बने रहना, क्योंकि ये जो है ना बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं, जो कि ये लास्ट तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा पूरी बढ़िया से। तो ये लास्ट तक बने रहना है। तो चलो चलते हैं अब नंबर 1 जो कि दिया है इसको सॉल्व करते हैं। जो दिया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। जो तो हमने यहाँ इसमें बताया है कि पी का जो है एक्स की जगह पर तो वाई की जगह पर 1 रख दें, 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है। ये सब सारा क्या करना है, पुट करके 3 बार सॉल्व, एक सवाल को 3 बार सॉल्व करके बनाना है। तो चल तो अब चलते हैं हम आगे, चलो चलते हैं। तब फिर हम आप यहाँ पर बताया है जिस बार हम बात करें तो एक बार लिख लेते हैं, अगर नहीं भी लिखें तो चलेगा। तो सॉल्व कर लेते, एक बार लिख लेते हैं। पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, एक बार लिख लेना। और पी बराबर हम पहला वाला बना रहे हैं इसलिए पी 0 लिख देंगे। पी की जगह पर वाई की जगह पर क्या लिखना है, यहाँ पर बताया 0 तो 0 रख देना है। तो 0 जब लिखना है तो वाई वाई जहाँ है वहाँ वहाँ करना क्या है, तो वाई की जगह पर 0 रख देना है। और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया। वाई की जगह में फिर बोला है कि 0 रखना है, वाई की जगह पर 0 तो ये 0 रख देना है फिर। और यहाँ प्लस है तो प्लस 1 रख देना है। अगर हम फिर से 0 को 2 बार गुना करेंगे तो 0 ही होगा। और माइनस 0 को तो 0 है, ये प्लस 1 का 1 है, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं होता, कोई मायने नहीं होता, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा 1। अब फिर से इसी में से पुट करेंगे, तो अगर हम बार बार इसको लिखेंगे तो लिख देंगे, नहीं तो वाई बराबर जो है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो फिर से अब हमने 1 के तो 0 को रख, पी का जो वैल्यू है 0, 0 तो हमने रख लिया, अब 1 को रखेंगे। अब यहाँ फिर बात करेंगे फिर से, तो 1 को रख दिया तो 1, तो ये हम 1 रख देंगे क्योंकि 1 हम वाई की जगह पर लिया जा रहा है इसलिए 1। फिर यहाँ 1 है तो 1 रख देंगे। फिर यहाँ प्लस 1 1, तो ये पहले से 1 1 रहने देना। अब 1 को अगर 1 गुना 1 जब अगर करते हैं तो 1 ही होता है। अब ये माइनस है तो ये माइनस 1 होगा, और ये प्लस 1 है तो 1 होगा, क्योंकि 1 1, तो ये 1 1 अगर हम बात करें तो ये 1 का किया गया तो बचेगा क्या, 1, इसका आंसर होगा 1 हो रहा है। अब फिर बात करें तो 2 रखना है। अब फिर इसी में से हम 2 रखेंगे। पी फिर वाई अगर लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो बार बार इसी को हम पुट कर देंगे, क्योंकि हम सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए सॉल्व में अगर हम बात करें तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। और इसमें फिर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो यहाँ पी की जगह पर हमें रखना क्या है, तो रखना है 0। जी हाँ, 0 तो रख लिया, 1 लिख लिया, 2 रखना है। तो ये 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1। तो 2 2 अगर हम 2 गुना 2, जैसे कि 2 गुना 2 करते हैं तो 4 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 2 प्लस 1। अब 4 में से जब हम इसको है 4, जैसे कि 4 अरे कितना हो गया 5, 5 में से 2 जाता है तो बचता है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्योंकि 5 में 2 जाने पर, क्योंकि ये 4 और 1 हमने ऐड कर दिया तो 5 और 2 गया, तो 5 में 2 जाने पर 3 बचा, तो इसका आंसर जो होगा वो 3 हो रहा है। 3, इसका आंसर जो होगा 3 होगा, 3। तो अब चलते हैं अब जो है क्वेश्चन नंबर 2। तो सेम इसी तरह से आपको पुट करना है। तो फिर से अगर हम इसको पुट करेंगे तो वही है, पी के डायरेक्ट कर देते हैं। पी की जगह पर हम क्या रख देंगे, अब पी की जगह पर 0, तो क्या 0 रखेंगे तो 2 का 2 है। अगर जहाँ पर टी टी है वहीं पर आपको पुट करना है, क्योंकि 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, टी है वहीं पर, और बाकी जगह को वैसे ही रहने देना है। कि प्लस टी जो दिया है तो यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 का 2, और 0 है तो 0 स्क्वायर होगा, या माइनस है तो यहाँ पर भी 0 होगा। तो यहाँ 2 का 2 होगा और 0 का 0 हो जाए यहाँ पर। 2 से जब 0 को देख चलो, 2 को जब 0 से गुना करते हैं 2 बार करेंगे 0 होगा, माइनस 0 होगा। अब 0 को होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर चलो से होल स्क्वायर को हटाएंगे, 0 0 गुना करेंगे तो 0 होगा। अब 2 का 2 और ये 0 करेंगे तो ये टोटल 0 है, 0 0, एक 2 से 0 गुना करने पर 0 ही होता है, इसका आंसर 0 ही होगा। अब अगर इसी तरह से अगर 1 का पुट करेंगे तो 1, तो पी टी के जगह में 1 अगर हम पुट करते हैं तो 1 के 2 का 2 हो जाएगा। टी के जगह पर प्लस है तो टी के जगह में क्या होगा, 1 होगा, और प्लस का प्लस है, 2 का 2 है, और टी के जगह में फिर 1 हम रख रहे हैं, देखो 1 रखा है ना डायरेक्ट, इसलिए हमने 1 को होल स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस टी जो दिया है, टी जो दिया है तो टी को 1 फिर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 2 है
और यहाँ +1 और यहाँ पर +2, एक एक गुना करेंगे तो 1 होगा, और -1 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब ये 2 का 2 +1 और +2 -1, तो ये माइनस और ये प्लस कटेगा, 1 1 कट गया तो इसका बच रहा 4, इसका आंसर। और फिर उसी तरह से 2 में अगर हम फिर पुट करेंगे p के जगह पर, चल तो एक बार और लिखेंगे तो pt बराबर होता है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर जो दिया है। अगर p के जगह में अगर हम 2 रखते हैं तो वो हो जाता है 2 + 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम 2 का जो t के जगह पर हम 2 बार बार पुट कर रहे हैं, तो वही इसको बार बार पुट करना है। तो फिर चलते हैं यहाँ पर जो दिया है इसका हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। 2 का 2 और +2 और प्लस है, अब 2 गुना करेंगे तो 4 होगा यहाँ पर, और माइनस फिर 2 गुना करेंगे तो फिर यहाँ 4 होगा, 2 गुना 2, तो फिर यहाँ 2 अगर हम ऐड करेंगे तो चलो चलते हैं ऐड कर देते हैं, 4 होगा, और यहाँ पर प्लस 8 होगा -4 होगा, तो 4 4 कटेगा तो बचेगा 8, इसका आंसर। तो हम फिर इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है वही है, आपको है हल करना है, क्योंकि p जो है px = x3, जो ये जो है आपको हल कर करके बताना है, ये कमेंट में बताना है। ये जो है 3 नंबर का जो सॉल्व करते हैं, ये अगर ये हम तीनों को पुट करते हैं और इसमें तीनों के पुट करने के बाद कितना कितना इसका आंसर आता है, तो ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट करके जरूर बताना है। तो हम चलते हैं फिर अगर हम बताते हैं 4 नंबर, ये आपको 3 नंबर है, तुम लोग के लिए हमने बता दिया कि ये सॉल्व करके कमेंट में बताना है। अब चलते हैं हम 4 नंबर सॉल्व करते हैं, जो कि px का हम x की जगह पर बोला है 0, तो 0 फिर रख दो, 0 की जगह पर हम 0 रख देंगे -1, और फिर 0 की जगह में 0 रख देंगे +1। अब यहाँ पर आ गया, क्योंकि माइनस जब करेंगे तो -1 बचेगा, और यहाँ पर ये तो मैंने बॉक्स में डाल दिया, और इसमें से प्लस करेंगे तो +1 बचेगा, क्योंकि प्लस को लिखा नहीं जाता, इसलिए इसको गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस। ये पहले से भी बताया कि प्लस गुना, जैसे कि हम बात करें प्लस गुना माइनस होता है माइनस, और माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस, और माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस, और प्लस गुना प्लस जब बराबर होता है प्लस। ये तो फॉर्मूला पहले से ही पता होगा, लेकिन जब माइनस माइनस गुना करेंगे तो माइनस और प्लस गुना करते हैं तो ये क्या होता है माइनस होता है, तो एक एक गुना करें तो एक इसका आंसर होगा। और फिर से अगर हम फिर से इसको गुना करेंगे तो 4 नंबर में px बराबर जो दिया है x + -1 और x + 1, तो फिर p के जगह पर क्या बोला है कि 1 रखने के लिए, तो 1 रख देंगे हम x की जगह पर 1, और -1 तो पहले से है, फिर x की जगह पर रख देंगे 1 और +1 1 से पहले से तो है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को दर्शाना है। ये फॉर्मूला को ऐड मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है वो तुम्हें याद रखना है। अब हम बात करें तो एक में एक जगह 0 होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुना है, और 1 1 ऐड करेंगे 2 होगा, तो 2 का 0 पर पहाड़ा पड़ेंगे ना तो क्या होगा इसमें 0 आएगा, 2 का 0, तो 0 इसका आंसर होगा। अब फिर अगर हम बात करें तो p जो है दिया 2 दिया है, तो x को फिर अगर हम लिख देंगे तो क्या है x -1 और x + 1। अगर फिर हम बात करें तो p की जगह में अगर हम 2 रखते हैं तो x की जगह पर हम बार बार पुट कर रहे हैं कि 2 रखना है, तो x बाकी को नहीं रखना है तो -1, और फिर x की जगह पर 2 + 1, तो अगर 2 में 1 जाएगा तो 1 बचता है, और यहाँ जो बच गया 2 और 1 प्लस करना, 2 और 1 3 हो जाएगा। अगर 2 और 3 को गुना करेंगे 3 1 3, तो 3 इसका आंसर होगा, 3 इसका आंसर। और 2 नंबर छोड़ दिया, वो आपको बताना है कि कमेंट में कि कितना इसका आंसर आ रहा है। तो फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में, तो यहाँ और ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नए वीडियो में हम फिर नए वीडियो में मिल रहे हैं।